रात गहराती जा रही थी। पूरा गांव दीपों की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। घर घर में महिलाएं सज-धज कर बैठी थीं, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और हृदय में एक ही प्रार्थना। उनकी निगाहें आसमान की ओर थीं, चांद का इंतजार करती, भूख प्यास से परे। वो एक और गहरी तड़प में डूबी थीं, अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस व्रत के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसने खुद मृत्यु को भी हरा दिया था। एक ऐसी कहानी जहां एक स्त्री की आस्था ने जीवन और मौत के बीच की सारी सीमाएं तोड़ दी। यह कहानी है रानी वीरवती की, 7 भाइयों की लाडली बहन की, जिसने अपने पति के लिए ऐसा प्रेम किया कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनके 7 बेटे थे, 7 बहादुर, 7 शक्तिशाली। लेकिन उनके घर की असली रौनक थी उनकी एक इकलौती बहन वीरवती। वो ऐसी थी जैसे घर में कोई दिया हमेशा जलता रहे। उसकी मुस्कान में 7 भाइयों का संसार बसता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो हर किसी को अपना बना लेती थी। जब वीरवती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। वो राजकुमार न केवल रूपवान था बल्कि दयालु और प्रेमी स्वभाव का भी था। वीरवती ने पहली बार अपने पति को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। यह वो प्रेम था जो किताबों में लिखा जाता है, जहां 2 आत्माएं एक हो जाती हैं, जहां एक की खुशी में दूसरे की खुशी छिपी होती है। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसके 7 भाइयों ने अपनी बहन को ऐसे विदा किया जैसे हीरा किसी महल को सौंपा जा रहा हो। उन्होंने कस्में खाईं, बहन, तुम्हारे पति तुम्हें हमेशा खुश रखें और अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस आवाज दो, हम दुनिया की किसी भी कोने से दौड़े चले आएंगे। वीरवती अपनी ससुराल में खुश थी। उसका पति उससे बेहद प्यार करता था। वो दोनों साथ बगीचे में घूमते, साथ बातें करते, साथ हंसते। उनका प्रेम ऐसा था जैसे चांद और चांदनी, जैसे फूल और खुशबू, एक दूसरे के बिना अधूरा। फिर आया करवा चौथ का दिन। वीरवती के लिए यह पहला करवा चौथ था। उसने अपनी सास से व्रत के बारे में सुना था, कैसे यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, कैसे चांद निकलने के बाद ही इसे खोला जाता है। वीरवती ने मन ही मन निश्चय किया वो पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखेगी। सुबह से ही उसने तैयारियां शुरू कर दी। उसने स्नान किया, लाल जोड़ा पहना, हाथों में चूड़ियां खनकाईं, माथे पर चमकता सिंदूर लगाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्रेम की, विश्वास की और समर्पण की। वो जानती थी कि यह व्रत कठिन होगा, पूरे दिन न खाना न पानी। लेकिन जब प्रेम में कुछ करो तो कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। दिन चढ़ा, फिर ढलने लगा। धूप तेज थी, गर्मी असहनीय। वीरवती के होंठ सूखने लगे, गला प्यास से जलने लगा। लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। वो बस एक ही बात सोच रही थी, अपने पति की लंबी उम्र, उसकी खुशियां, उसकी सलामती। शाम होने लगी, आसमान में रंग बदलने लगे, नारंगी, गुलाबी, फिर बैंगनी। लेकिन चांद अभी दूर था। वीरवती खिड़की के पास बैठी थी, आसमान को ताकते हुए। उसका शरीर कमजोर हो रहा था लेकिन उसका मन मजबूत था। तभी उसके 7 भाई उससे मिलने आए। वो अपनी बहन को देखकर सकते में आ गए। वीरवती का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें धंसी हुई लग रही थीं, उसके हाथ थरथरा रहे थे। भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो डटी हुई थी, चांद का इंतजार करती हुई। सबसे बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसने कहा, बहन, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, कब तक इंतजार करोगी? चांद तो अभी बहुत देर में निकलेगा। लेकिन वीरवती ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं ठीक हूँ, बस चांद निकल आए फिर मैं व्रत खोल लूंगी। मेरे पति की लंबी उम्र के लिए यह छोटी सी तकलीफ कुछ भी नहीं। लेकिन भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा, हम कुछ करें, हम अपनी बहन को भूखा प्यासा कैसे देख सकते हैं। उनका प्यार उनसे एक गलती करवा गया। 7 भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो चुपचाप गांव के बाहर गए, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उन्होंने
उस पेड़ के पीछे एक बड़ा दिया रखा, इतना बड़ा कि दूर से वो चांद जैसा लगे। फिर उन्होंने एक छलनी उठाई और उसे ऐसे सजाया कि वो बिल्कुल चांद की तरह दिखे। जब सब तैयार हो गया तो वो वीरवती के पास दौड़े आए। उनकी आवाज में उत्साह था, बहन बहन देखो, चांद निकल आया, जल्दी खिड़की से देखो। वीरवती की आंखों में विश्वास था, अपने भाइयों पर पूरा विश्वास। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भाई उससे झूठ बोल सकते हैं। वो तुरंत उठी, अपने कमजोर पैरों पर लड़खड़ाती हुई खिड़की तक पहुंची और सचमुच उसे एक गोल चमकता हुआ चांद दिखाई दिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े, मन ही मन प्रार्थना की और फिर अपना व्रत खोलने के लिए तैयार हो गई। उसने पहले पानी पिया, ठंडा मीठा पानी। फिर उसने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखा, लेकिन उसी पल कुछ टूट गया, कुछ बिखर गया। जैसे ही वो निवाला उसके मुंह में गया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में एक सन्नाटा छा गया। दूर से किसी कौवे की आवाज आई, जैसे कोई चीख रही हो। महल के दिए एक साथ टिमटिमाने लगे। वीरवती के दिल में एक अनहोनी का एहसास हुआ और फिर महल में कोलाहल मच गया। नौकचाकर इधर-उधर दौड़ने लगे, चीखें सुनाई दी, राजकुमार राजकुमार को कुछ हो गया। वीरवती का दिल धक से रह गया। वो अपनी थाली छोड़कर दौड़ी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बस एक ही चीज सोच रही थी, अपने पति तक पहुंचना। जब वो अपने कक्ष में पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा वो उसकी सारी दुनिया उजाड़ देने वाला था। उसके पति, उसके प्रियतम, उसकी जान फर्श पर पड़े थे बेजान। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, लेकिन सांस नहीं थी, दिल की धड़कन नहीं थी। वीरवती चीखी, एक ऐसी चीख जो पत्थर भी पिघला दे। वो अपने पति के पास गिर पड़ी, उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, उठो प्लीज उठो। उसने अपने पति का चेहरा छुआ, वो अब भी गर्म थे, लेकिन जीवन नहीं था। वीरवती के आंसू उनके चेहरे पर गिरने लगे, एक एक बूंद, जैसे हर बूंद में उसकी पूरी दुनिया समाई हो। मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया? वो रोती रही, अपने सिर पीटती रही। उसके भाई भी वहां आ गए थे। जब उन्होंने यह देखा तो वो भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी वीरवती की नजर खिड़की से बाहर पड़ी। आसमान अभी भी अंधेरे में डूबा था, असली चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे एक पल में सब समझ आ गया। वो चांद नकली था। उसने अपने भाइयों की ओर देखा, उनके चेहरों पर अपराध और पश्चाताप के भाव थे। वीरवती को सब कुछ समझ आ गया। उसके भाइयों ने उसकी भलाई के लिए जो किया वो बन गया एक श्राप। उनके प्यार ने, उनकी चिंता ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। लेकिन वीरवती ने अपने भाइयों को कोई दोष नहीं दिया। वो जानती थी कि उन्होंने उसे दुख देने के लिए ऐसा नहीं किया था, उन्होंने उसे खुश करने के लिए किया था। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। वीरवती का दिल टूट गया था, लेकिन उस टूटन के बीच कहीं एक दृढ़ संकल्प जन्म ले रहा था। वो उठी, अपने आंसू पोंछे और अपने पति के शरीर को देखा। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि हवा भी थम गई। मैंने एक गलती की है, लेकिन मैं इसे सुधारूंगी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, ये सब तुम्हें वापस लाएंगे। उसने अपने पति के शरीर को वहीं छोड़ दा और बाहर चल पड़ी। आसमान में अब असली चांद निकलने लगा था, धीरे धीरे चांदी की तरह चमकता हुआ। वीरवती उस चांद को देखकर रो पड़ी। माँ, उसने आसमान की ओर हाथ जोड़े, मैंने गलती की है, लेकिन मेरी नीयत साफ थी, मेरा प्रेम सच्चा था। मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, कृपा करो, मुझे एक मौका दो। और फिर वीरवती ने एक संकल्प लिया। उसने कसम खाई कि वो अब से हर करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखेगी। वो तब तक व्रत रखती रहेगी जब तक उसके पति वापस नहीं आ जाते। उसने तय किया कि वो अन्न जल त्याग देगी, वो तपस्या करेगी, वो देवी माँ की आराधना करेगी। दिन बीतने लगे। वीरवती ने
अपना वचन निभाया। वो हर रोज उपवास रखती, हर रोज प्रार्थना करती, हर रोज अपने पति के शरीर के पास बैठकर उन्हें अपना प्रेम बताती। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, आशा की, विश्वास की। उसके भाई उसे समझाने की कोशिश करते, बहन यह हो नहीं सकता, मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वीरवती कहती, भैया मैं प्रेम को जानती हूँ और प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। फिर आया अगला करवा चौथ। वीरवती ने पूरी रात जागकर व्रत किया। उसने कोई गलती नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं की। वो बस इंतजार करती रही असली चांद का, सच्चे चांद का। जब आसमान में चांद पूरी तरह निकल आया, तब वीरवती ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मैं आपके सामने हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है, मेरी श्रद्धा अटूट है, मैं अपने पति के बिना अधूरी हूँ, कृपा करो, उन्हें मुझे लौटा दो। और उस पल कुछ अद्भुत हुआ। आसमान में बिजली कड़की, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया। वीरवती ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा एक आकृति, एक देवी जो उसके सामने खड़ी थी। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैंने तुम्हारी श्रद्धा देखी है, मैंने तुम्हारा प्रेम देखा है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी हरा सकता है। देवी माँ ने अपना हाथ वीरवती के पति पर रखा और फिर चमत्कार हुआ। वीरवती के पति की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी, उनके होठों में हल्की सी हरकत हुई, उनकी उंगलियां हिलने लगीं और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। वीरवती चीख पड़ी, लेकिन इस बार खुशी की चीख थी। वो अपने पति की ओर दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। उसके आंसू अब खुशी के थे, राहत के थे, कृतज्ञता के थे। तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए। उसके पति ने उसे देखा, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराए, मैं कहाँ जा सकता था, तुम्हारा प्रेम मुझे वापस ले आया। देवी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी श्रद्धा ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। आज से यह व्रत हर उस स्त्री के लिए एक प्रतीक बन जाएगा जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, जो इस व्रत को पूरी निष्ठा से रखेगी। उसके पति की आयु लंबी होगी, उसका जीवन सुखमय होगा। और फिर देवी माँ अदृश्य हो गईं। वीरवती और उसके पति ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब एक नई समझ थी, एक नया प्रेम था जो मृत्यु को पार कर आया था। उस रात से करवा चौथ का व्रत हर स्त्री के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावना है, प्रेम की, विश्वास की, समर्पण की। यह वो कहानी है जो हर साल याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जब आप आसमान में चांद को देखेंगे तो याद रखिएगा, वीरवती की कहानी को याद रखिएगा कि एक स्त्री ने कैसे अपने प्रेम से मृत्यु को भी हरा दिया था। यही है करवा चौथ का असली अर्थ, जहां प्रेम, विश्वास और त्याग एक साथ जुड़ते हैं और जीवन को एक नया अर्थ देते हैं।